जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय पर। निर्जला एकादशी को लेकर बड़ा संशय है। हमारे पास आप सभी के बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि पंडित जी कैसे किया जाए। गुरु जी, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। कोई कह रहा है 6 को करनी है, कोई कह रहा है 7 को करनी है, कोई कह रहा है दोनों दिन कीजिए। तो क्या है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, पंचांग क्या कहता है, नियम क्या कहता है, श्रेष्ठ व्रत किस दिन है, किस दिन हमें व्रत करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि आपको व्रत 6 को करना उत्तम रहेगा या 7 को करना उत्तम रहेगा। व्रत की विधि क्या रहेगी। जल को पीने के लिए क्या आपके सवाल हैं कि दिन में जल पी सकते हैं क्या, क्या नियम है। 2 बार का जो नियम है कि 2 प्रयोग होते हैं जल के, वो क्या क्या प्रयोग हैं वो बताए जाएंगे आपको। जल अगर पी सकते हैं तो कब पी सकते हैं, कितना पी सकते हैं, ये बताया जाएगा आपको। इस व्रत को करने का विधान क्या है, फलाहार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या हम अन्य व्रत की तरह इसमें सायंकाल को कुछ भी नहीं खाते हैं, क्या पूर्ण रूप से हमें जल आदि सब कुछ त्याग कर अगले दिन ही सब कुछ ग्रहण करना होता है क्या, इसके नियम क्या हैं, विधि क्या है। यदि गलती से बीच में पानी पी लिया जाए या शारीरिक हालात ऐसे हो जाएं कि निर्जल रह के सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाए, तो उस अवस्था में क्या करें, पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, दान क्या करना चाहिए, निर्जला एकादशी पर किस चीज का दान अवश्य करना चाहिए, कौन सी वह वस्तु है जिसका दान नहीं करना चाहिए और कौन सी वह वस्तु है जिसका दान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो क्या दोनों को अलग अलग दान करने की आवश्यकता है क्या। पहली बार व्रत कर रहे हैं तो कब से शुरू कर सकते हैं, इस बार आरंभ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उससे महत्वपूर्ण सवाल, इस एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है, किस किस को करने की मनाही है। ये इस प्रकार के जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी के उत्तर हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये जो एकादशी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया भगवान के व्रत की जानकारी के इस वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। आपको पंचांग के आधार पर और गणना के आधार पर बताते हैं कि तिथि कब से कब तक है और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, कब व्रत करना चाहिए। जो पुराणों में वर्णित होता है कि क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा रहेगी और किस प्रकार से ये व्रत किया जाना चाहिए, वो जानकारी हम आपको पुराणों से देते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वहाँ पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, तो कृपया उसे एक बार अवश्य दबा दीजिएगा। जब आप उस घंटी के निशान को दबाते हैं ना, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होते हैं, अन्यथा आपसे जानकारी छूटती चली जाती है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, अब आरंभ करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यूँ तो प्रत्येक माह 2 एकादशी आती हैं और पूरे वर्ष में 24, और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है। परंतु ये जो एकादशी है ना, निर्जला एकादशी, इसका महत्व इतना अधिक इसलिए है क्योंकि इस एकादशी के एक व्रत कर लेने मात्र से आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है जितना कि बाकी अन्य 23 एकादशियों के करने से प्राप्त होता है। इसका वर्णन जो है वो प्राचीन काल के समय द्वापर युग से भी आता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी। वर्णन कुछ इस प्रकार से है कि जब द्वापर युग में पांडव अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे थे, महाभारत समाप्त हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण ने आदेशित किया था कि अब सभी अपने अपने मोक्ष की तलाशी के लिए निकलें और अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। तो जो पांडव थे उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि एकादशी का व्रत करें, आपको अवश्य मोक्ष मिलेगा।
लेकिन भीमसेन कहने लगे कि महाराज मैं तो व्रत नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि प्रत्येक एकादशी का व्रत, मैं तो 23-24 एकादशी नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है भूखा रह पाना इतने समय तक। गुरुदेव ने कहा 6 करो। उन्होंने कहा महाराज 6 कहाँ, मैं केवल 1 दिन अगर प्रयास करूंगा तो 1 दिन ही भूखा रह सकता हूँ। तब गुरुवर ने कहा कि फिर ऐसा करो भीमसेन, तुम निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करो। संकल्पित होकर यदि कोई मनुष्य निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करता है तो उसे मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होती है, और उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना 23 एकादशियां करने वाले को प्राप्त होता है। जो कुछ वह चाहता है वह एकादशी उसे प्रदान करती है, इतनी अधिक महिमा है। तब भीमसेन ने इस एकादशी को किया। भीमसेन जो है पारण का समय आते आते बेहोश हो गए थे, यह हालत हो गई थी उनकी। तो इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी एकादशी के कर लेने से भीमसेन को अपने जीवन से मुक्ति मिली और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्षदायिनी है, धनदायिनी है, संपत्तिदायिनी है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है ये एकादशी। आप जिस किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्पित होकर इस एकादशी का व्रत कर लेंगे वह अवश्य पूरा होता है। इसीलिए सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। बात आती है जी कि जो आपके सवाल हैं उनको एक एक करके लेते हैं। अब कि ये जो एकादशी है इसको कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए, और पहली बार शुरू करें तो कैसे शुरू करें। प्रिय भक्तों देखिए, ये जो एकादशी है ना, इसको 8 साल से और 80 साल तक का कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, बड़ा कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है आपकी शारीरिक क्षमता वैसी होनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं एकादशी के नियमों का पालन करते हुए व्रत करने में तो आप अवश्य कीजिए। परंतु यदि शारीरिक रूप से आप अक्षम हैं, आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी इतनी क्षमता नहीं है, आपके शरीर में कोई परेशानी है या जो भी बाधा है या कारण है कि आप नहीं कर पाएं, तो आप कृपया इस व्रत को न कीजिएगा। क्योंकि अपनी जीवन को खतरे में डालना, अपने जीवन के लिए मुश्किलें उत्पन्न करके व्रत करना कभी भी सही नहीं होता है। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि अपने जीवन का सदा ध्यान रखना चाहिए। जीवन आपको प्रभु ने दिया है, बहुत बहुमूल्य है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वृद्ध क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, उसे ये एकादशी करनी चाहिए। इस एकादशी के कर लेने मात्र से ही आपके जीवन के अनेकों संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी पर अन्न ग्रहण करने वाला चांडाल की योनि को प्राप्त करता है, ऐसा पुराण कहते हैं। इसीलिए हमारी सलाह सभी के लिए यही है कि जितना हो सके इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। आपका सवाल था कि पहली बार अगर व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर आप व्रत आरंभ करना चाहते हैं, निर्जला से आप आरंभ कर सकते हैं, एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। अगर आप केवल निर्जला का व्रत करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, केवल निर्जला का भी आप व्रत कर सकते हैं। केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत भी आप वर्ष में कर सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। पहली बार यदि व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठिएगा। विधि हम आगे बताएंगे, उसी विधि से आपने पूजन करना है। जब हम विधि बता रहे होंगे उसी समय आपके बारे में भी बता देंगे कि जो पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। हाँ, आप निर्जला का पहली बार व्रत इस एकादशी से आरंभ कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल जो आप सबकी तरफ से आया है कि क्या एकादशी में जल ग्रहण किया जा सकता है क्या। एकादशी में जल ग्रहण अगर नहीं कर सकते हैं और मान लीजिए किसी ने व्रत आरंभ कर दिया और बीच में उससे ना रहा जाए तो वो क्या करे, और जल ग्रहण करने का नियम क्या है, कब जल ग्रहण कर सकते हैं, कितनी बार जल ग्रहण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार निर्जला एकादशी पर जल के 2 प्रयोग बताए गए हैं। जल के जो 2 प्रयोग हैं उनमें प्रथम प्रयोग है जल स्नान, जल से स्नान करने के लिए जल का प्रयोग है। दूसरा जो प्रयोग है जल का वो है जल आचमनी। जल आचमनी करने के लिए जल का प्रयोग बताया गया है कि आप जल आचमनी कर सकते हैं। और जल आचमनी में जल कितना लेना चाहिए उसका भी निर्धारण किया गया है, उसकी भी सीमा है जो बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार आप केवल 6 मासा जल ही जल आचमनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उसकी विधि क्या है और समय क्या होता है, अब इसकी चर्चा करते हैं। प्रिय भक्तों, जल आचमनी जो कही गई है ना, वो प्रातः संध्या के लिए कही गई है।
प्राचीन काल में सभी लोग सुबह उठकर भगवान की आराधना करते थे, संध्या करते थे। तो प्रातः संध्या का जो समय होता है ना, प्रातः संध्या में आप 6 मासा जल आचमनी के रूप में, क्योंकि जब भी आप संध्या बाती करते हैं तो संध्या के समय में आपको जलाचमनी का विधान बताया गया है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो आपसे जलाचमनी करवाते हैं, 3 बार जो जल ग्रहण करते हैं उसी को हम जलाचमनी कहते हैं। लेकिन ये होनी चाहिए प्रातः काल की संध्या में। और उसमें भी कितना, उसमें नियम बताया गया 6 मासा। 6 मासे का अभिप्राय ये हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि 1 मासा इज इक्वल टू 1 ml। 1 ml के जितना लगभग 1 मासा होता है। तो 6 ml जल आप केवल पी सकते हैं। 6 ml, ध्यान रखिएगा, 6 ml केवल। तो ये 6 मासा जल आप ग्रहण कर सकते हैं, ये नियम कहा गया है। इसके अतिरिक्त आप दिन में कोई जल ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इतने बजे जल ग्रहण कर सकते हैं, कि कथा सुनने के बाद पूरा जल पी सकते हैं, कि आप नींबू डाल के जल पी सकते हैं, या कोई और विधि का जल है। नहीं, जल ग्रहण करने की पूर्ण रूप से मनाही है। केवल आप ग्रहण कर सकते हैं, आचमनी ग्रहण कर सकते हैं प्रातः संध्या के समय। ये आशा करते हैं कि साफ हो गया होगा कि जल ग्रहण करना है कि नहीं करना है और कब करना है। अब बात ये आती है कि अगर कोई एकादशी का व्रत करना चाहे तो क्या केवल निर्जला रह के ही व्रत किया जा सकता है क्या? क्योंकि इतनी पुण्यदायिनी है ये तिथि, इतना महत्वपूर्ण दिन है, इस पर सभी की इच्छा है व्रत करने की। तो और क्या विधि है शास्त्रों में जो बताई गई है? शास्त्र कहते हैं कि यदि आप निर्जल रह के व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप सजला व्रत भी कर सकते हैं। अर्थात आप बीच बीच में जल ग्रहण करते हुए भी व्रत को कर सकते हैं। अब बात आती है जी, इसमें अंतर क्या है? फिर अंतर है इसके संकल्प में। निर्जल एकादशी का जब आप व्रत करते हैं ना, तो आपको पहले संकल्प लेना होता है कि आप इसका व्रत किस विधि से करेंगे। जल ग्रहण करते हुए सजला व्रत करेंगे या निर्जला व्रत करेंगे। यदि आप निर्जल रह के निर्जला व्रत करते हैं तो उसका पुण्य उसके अनुसार मिलता है, और जब आप सजला व्रत करते हैं तो उसका पुण्य उसके अनुसार मिलता है। दोनों व्रत सही हैं, एक का पुण्य अधिक है, निश्चित रूप से निर्जला का पुण्य बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। लेकिन सजला भी यदि आप व्रत करते हैं तो वह भी अति कल्याणकारी है, अति पुण्यदायी है, वह भी नियम है कि आप कर सकते हैं। एक और सूक्ष्म सवाल जो पिछले बार भी हमारे सामने किसी दर्शक ने उठाया था, मान लीजिए आप निर्जला व्रत कर रहे हैं और बीच में आपने जल ग्रहण कर लिया, तो उसका क्या दंड है? प्रिय भक्तों, यदि आप इस प्रकार से कर लेते हैं कि आपने निर्जला का संकल्प किया और आप बीच में जल ग्रहण करते हैं, तो आप घोर नरक में जाते हैं, आपको अत्यधिक पाप लगता है। ये पाप जनित कृत्य है। ईश्वर कहते हैं कि आप संकल्पित होकर कर रहे हैं तो आप उसको निभाइए, आप मत करिए संकल्प निर्जल रहने का। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मैं पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि निर्जला का संकल्प तभी कीजिएगा जब संभव हो, बीच में नहीं छोड़िएगा उसको। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में तो बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, 10% लोग हैं जो निर्जल रहकर संकल्प करते हैं और निर्जल रहकर ही व्रत को पूर्ण करते हैं। अन्यथा बाकी सभी लोग जो हैं सजला एकादशी व्रत करते हैं, और उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सभी की शारीरिक क्षमता अलग है। सबकी शारीरिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है। फिर आजकल लोगों के सामने बहुत सारी बीमारियां भी हैं, बहुत अधिक समय तक वो बिना खाए पिए रह नहीं सकते, अनेकों दवाइयां उनको लेनी होती हैं। इसीलिए आप अपने आप को देखिए, अपनी सेहत को देखिए, अपने स्वास्थ्य को देखिए और उसके अनुसार ही निर्णय कीजिए कि आपको व्रत कैसे करना है। प्रिय भक्तों, आप बात करते हैं पूजा विधि की कि आपने इस एकादशी का पूजन कैसे करना चाहिए, और इसी में साथ में आ जाएगा जो पहली बार पूजन कर रहे हैं, जो पहली बार एकादशी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। और उसके बाद बताएंगे आपको कि क्या दान के कार्य हैं जो आपको इस एकादशी पर अवश्य रूप से करने चाहिए, और समझाएंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा, 6 तारीख को या 7 तारीख को, और क्यों श्रेष्ठ रहेगा ये भी बताएंगे। प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। देखिए, एकादशी के व्रत के नियम होते हैं, और हमने निर्जला एकादशी व्रत के जो नियम थे उनको पहले भी बताया है। दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, व्रत के एक दिन पहले से ही नियम आरंभ हो जाते हैं। उनमें प्रमुख रूप से है कांसे के पात्र का प्रयोग न करना, किसी भी प्रकार का मदिरा पान मांस मदिरा को ग्रहण नहीं करना, व्रत के एक दिन ही पहले ही त्याग देना। साथ ही आपको इस दिन शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, चने के साग का सेवन नहीं करना चाहिए।
इन सब का त्याग करते हुए, लहसुन प्याज आदि का त्याग करते हुए सात्विक आहार ही आपने व्रत के एक दिन पहले ग्रहण करना है। उसमें भी संभव हो तो रात्रि का आहार ग्रहण ना करें, रात्रि को अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। अगर संभव हो तो इस नियम का पालन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य आपको सही ना हो और फिर भी आप ऐसा करें। देखिए, नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको अनिवार्य रूप से मानना होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना काम चल सकता है, इनसे कोई दोष नहीं होता। तो आप रात्रि को अन्न ग्रहण कर सकते हैं, अगर संभव हो तो उस नियम का पालन करें, वरना आप अन्न ग्रहण कीजिए रात्रि को एक दिन पहले। और उसके बाद दंत धावन अवश्य कीजिए। आप अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लीजिए, जिससे कि आपके मुंह में अन्न का कोई दाना ना रहे। इसके बाद एकादशी वाले दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। प्रयास ब्रह्म मुहूर्त का, जो उठ पाएँ उत्तम है, जो नहीं उठ पाएँ तो कोई बात नहीं। सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके गंगा जल युक्त जल से आप स्नान कीजिएगा। त्रिवेणी के जल की महिमा भी बहुत अधिक है। कैसे आपको जल प्रयोग करना है त्रिवेणी का इस निर्जला एकादशी पर, उसका वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, उसको अवश्य देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रीय जानकारी इसमें आपके लिए लेके आएंगे हम। तो सुबह उठने के बाद स्नान जब करेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा कि प्रातः काल आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें। जो साधारण मंजन आते हैं या टूथपेस्ट आते हैं ना, उन सभी में या तो नमक होता है या तो केमिकल होता है, और दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। व्रत वाला एक मंजन आता है, आप वह प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि वह व्रत के लिए ही बना होता है। उससे ना तो व्रत खंडित होता है और ना उसमें नमक होता है, ना केमिकल होता है। वो अवश्य ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवगत करा देंगे कि वो कौन सा मंजन है, कहाँ से मिलता है और किस नाम से आता है। क्योंकि वो जो मंजन है बहुत काम का है। व्रत, देखिए हम सभी व्रत करते हैं, व्रतों में ध्यान रखना होता है कि नमक का प्रयोग वर्जित होता है सभी व्रत में। इसीलिए आप उस मंजन को अवश्य ही देख लीजिएगा। आपके यहाँ मिलता ना हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपके लिए अवश्य ही उसको भिजवाएंगे, या जो भी हो सकेगा हम आपके लिए प्रयास करेंगे। स्नान आदि कीजिएगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। एक चीज़ और, कुछ लोग कहते हैं ये दातुन, तो देखिए दातुन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वृक्ष की टहनी, पत्ते आदि को एकादशी को तोड़ना अपराध होता है। नेम से आप नहीं दातुन तोड़ सकते, वह अपराध तुल्य होता है। तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए। पूजन के लिए सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। जो पहली बार व्रत कर रहे हैं वो भी इसी विधि को अपनाएंगे। सामग्री एक बार नोट कीजिए, क्या क्या सामग्री आपको चाहिएगी। सामग्री के रूप में आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त चौकी हो तो चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र यदि आपके पास है तो पीला वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ ले लीजिएगा एक। इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, क्योंकि एकादशी पर शहद वर्जित होता है। एक तांबे का लोटा आपने लेना है। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है और आसन लगा के बैठ जाना है। जो आपने दान देना है ना एकादशी पर, उसमें आवश्यक रूप से दान देना चाहिए एक जल से भरे घड़े का। तो वो आप अपने पूजा स्थल पर पहले ही लेके बैठ जाएंगे, तो साथ के साथ उसका भी पूजन कर देंगे। तो अगर संभव है तो वो भी साथ में लेके बैठिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। अगर वहाँ जगह खाली ना हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। तांबे का जो लोटा है उसको अच्छे से साफ कीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। एक पुष्प लीजिए और उस पुष्प से, उस जल से सभी स्थान पर छींटे दीजिए। कौन से स्थान पर? जहाँ आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर और सारी सामग्री पर। उस स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण इससे होगा। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से पवित्रीकरण करने के बाद भगवान की स्थापना की जाएगी। तो चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र है तो वह बिछाइए और उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए। भगवान की स्थापना करने के बाद हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। एक चम्मच से जल लीजिए अपने हाथ में और हाथ धो लीजिए। अब आप एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल स्वयं ग्रहण करेंगे। हम पूजन आरंभ करते हैं। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए।
अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। परिवार में और लोग भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। एक एक चम्मच जल आप अर्पित करेंगे। एक एक मंत्र पर सामने एक पात्र रख दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री निर्जला एकादशी निमित्तार्थाय श्री हरि विष्णु व्रत पूजन अंतर्गते पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइएगा, फूल पर लगाइएगा और उसके बाद वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। यहाँ मैं मंत्र नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पूजा विधि का वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है अभी कि व्रत करना कब है और शास्त्रों में उसका विधान क्या है। तो इसीलिए पूजा विधि संक्षिप्त में मैं आपको समझा रहा हूँ। पंचामृत को फूल पर लगाइएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा। जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को तिलक अवश्य कर लीजिएगा। जनेऊ के बाद आप भगवान को इत्र लगाइएगा। इत्र लगा के पुष्प अर्पित कीजिएगा, तिलक लगाइएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा और तांबूल, पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख के अर्पित कीजिएगा और दक्षिणा रख के भगवान को प्रणाम कीजिएगा। ये पूजन की विधि है, संक्षेप में बताई है। विस्तृत में आपको अलग सी वीडियो में बता दूंगा जहां मंत्रों के साथ आपको समझाऊंगा। इनके बाद निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुननी है और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है। दोनों ही वीडियो आपको अपने इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि सही कथा ही सुने और सही पाठ ही श्रवण करें, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, तो सावधान अवश्य रहिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम आपको यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी के साथ सही कथाएं सुनाते हैं। अब बात आती है जी, व्रत करना कब है, ये जो बड़ा विषय है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि की जो शुरुआत है ना वो हो रही है 6 तारीख को। 6 तारीख को रात्रि को 2:15 पर ही एकादशी आरंभ हो जाएगी 6 तारीख को, और 7 तारीख को ये सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में 6 जून को जो एकादशी तिथि है ना वो सूर्य के मुख से है, और क्योंकि दशमी तिथि भी रात्रि को 2:15 पर समाप्त हो गई है तो उसका भी कोई प्रभाव इस दिन नहीं रहने वाला है। क्योंकि जो ज्योतिष का नियम है ना वो ये कहता है कि मान लीजिए सूर्य उदय से अगर 1.5 घंटे पहले भी दशमी तिथि रही हो ना तो दशमी तिथि का प्रभाव उस पर माना जाता है। परंतु यहाँ क्या है कि दशमी तिथि समाप्त हो गई है 2:15 पर ही। दशमी तिथि के बारे में हम चर्चा इसलिए कह रहे हैं कि जो पुराण बताते हैं बहुत बड़ा दोष है दशमी तिथि को यदि एकादशी का व्रत किया जाए ना तो आप नरकगामी हो जाते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हमने करीब 4 से 5 पुराणों से जानकारी आपके लिए लाए थे कि एकादशी का व्रत आपको कैसे करना चाहिए और कौन से दिन यदि आप करते हैं तो वह आपको नरकगामी बनाती है एकादशी। उसमें वर्णन आता है कि दशमी तिथि को या दशमी भेदा एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो दशमी पहले ही समाप्त हो रही है। और दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि आपको एकादशी का जो द्वादशी में व्रत किया जाता है ना वो करना चाहिए, वो श्रेष्ठ होता है। ये 2 नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनके अनुसार हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी पर क्या हो रहा है कि एकादशी तिथि जो है वो समय से आ गई है, सूर्य के मुख से है, पूरा दिन रहेगी। तो 6 तारीख को आप व्रत करें। लोग कह रहे हैं जी कि एक दिन जो है स्मार्त जन करेंगे, अगले दिन वैष्णव जन करेंगे। देखिए ये स्मार्था वैष्णव ये सब बीच में आने वाली चीज़ें हैं। पुराणों में इस विषय में कुछ चर्चा आती नहीं है। ये आधुनिक समाज में पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें बनी हैं। पुराणों में सीधा लिखा है कि दशमी भेदा नहीं करनी है, द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ होती है और सभी के लिए श्रेष्ठ है। उसमें कहीं बांटा नहीं गया है कि आपको वैष्णव संप्रदाय को इस दिन करना है कि स्मार्त जन को किस दिन करना है। ये अलग अलग पंथ चल पड़े हैं अभी, और इस्कॉन वाले जो चल पड़े हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने पंथ के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया है। आप उस तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें, आप ध्यान दीजिए। द्वादशी युक्ता एकादशी श्रेष्ठ होती है। आप 6 को व्रत करेंगे उत्तम है, और 7 को व्रत करेंगे तो और भी उत्तम है। कारण क्या है कि नारद पुराण में लिखा है भगवान ने कि जब भी कभी कंफ्यूजन हो, अर्थात पंडितों के बीच में मतभेद हो, एक कहता हो इस दिन करो, दूसरा कहता हो इस दिन करो, तो आपको कुछ नहीं देखना, बिना सोचे समझे जिस दिन द्वादशी सूर्य के मुख से हो उस दिन व्रत कर लो, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये वर्णन है नारद पुराण में।
इसीलिए ये आपको सदा काम आने वाला है। कभी भी ऐसी अवस्था उत्पन्न होना कि आधे पंडित जी कह रहे हैं ये, आधे पंडित जी कह रहे हैं वो, तो आप कुछ मत सोचो, सीधा उस दिन करो जिस दिन द्वादशी सूर्य के मुख से है। तो आप 7 तारीख को व्रत कर लो। हम यही कहेंगे कि 6 तारीख उत्तम दिन है। दोनों ही पंथ जो हैं 6 तारीख को व्रत कर सकते हैं, और 7 क्योंकि द्वादशी है तो द्वादशी को तो सदा ही उत्तम व्रत माना जाता है, तो आप 7 को भी व्रत कर सकते हैं। ये पंथ को छोड़ दीजिए कि स्मार्था क्या है, वैष्णव क्या है, दोनों दिन उत्तम। इसका जो पारण है वो बड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो पारण है ना, जो 6 को व्रत कर रहे हैं उसका पारण बड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है। उसकी जानकारी हम पारण विशेष वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे, क्योंकि निर्जला का पारण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा है। प्रिय भक्तों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के पास पहुंचनी चाहिए ताकि सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो। तो कृपया आप सबका मार्गदर्शन कीजिए। हम इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप सभी थोड़े थोड़े लोगों तक अगर इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो सभी को जानकारी मिल जाएगी और वो भी इसका सही लाभ ले पाएंगे। और भगवान की भक्ति का सही जानकारी को आप जितना प्रसारित करते हैं उतना ही पुण्य मिलता है। तो पुण्य कमाइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।